अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज उमर रज़ा। आज हम पढ़ेंगे एफएससी मैथ्स पार्ट 1 यूनिट नंबर 9 है हमारे पास, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें हमारी टॉप एक्सरसाइज है 9.2। एक्सरसाइज 9.2 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा क्वेश्चन है उसमें वो हमें कह रहा है जी कि find signs of following, find signs of following, कि हमारे पास जो फॉलोइंग दिए गए क्वेश्चंस होंगे उसके हमने क्या फाइंड करने होंगे? साइंस फाइंड करने हैं। उस पर जो साइंस अप्लाई होते हैं वो हमने लगाने हैं। तो उसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने कार्टेशियन प्लेन ड्रा करना है। इनके लिए कार्टेशियन प्लेन से हो वैसे भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान सा इसका जनरल कॉन्सेप्ट दूंगा जिससे आपको पता लग जाए। अब देखिए, कार्टेशियन जो आपका प्लेन होता है उसमें टोटल 4 आपके क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब देखें, ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है। तो देखें, जो आपका क्वाड्रेंट 1 2 3 4 ये इनकी सब डिवीजन जो है ये होती कहां से है? अब देखें, आपको पता है कि जो सर्कल के अंदर कंप्लीट रोटेशन होती है वो कितनी होती है? 360 डिग्री की होती है। आपका जो कंप्लीट फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें आपका एंगल बनता है 0 से 90 डिग्री तक, ठीक है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें 90 टू 180 डिग्री, और थर्ड में 180 टू 270, और जो फोर्थ होता है उसमें 270 टू 360 डिग्री। ये बात है। देखें, पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक एंगल बनता है, सेकंड में 90 टू 180, थर्ड में 180 टू 270 और फोर्थ में 270 टू 360। अब देखें, अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक मेन 3 फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में 3 मेन फंक्शन आगे वो सब डिवाइड होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन। फिर आगे इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का होता है कोसिकेंट, कॉस का होता है सीकेंट और टैन का होता है कॉट। ये बातें हैं। तो देखिए, ये बातें हमारे पास। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव। ऑल का मतलब साइन भी पॉजिटिव, कोसिकेंट भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, सीकेंट भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव, कॉट भी। मतलब ये जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, बेशक वो ओरिजिनल है बेशक आगे उनकी रेसिप्रोकल हैं, सारे क्या होते हैं? इसमें पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव, और आगे जाके उनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी, टैन भी, और आगे इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं, साइन के कोसिकेंट, कॉस का सीकेंट, टैन का कॉट, इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। देखिए, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ठीक है। देखें, इसके अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकंड के अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। कॉस, कॉट, टैन और सेकंड ये सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। थर्ड के अंदर एक तो टैन पॉजिटिव होता है और एक इसका रेसिप्रोकल। टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन भी पॉजिटिव होता है, कॉट भी पॉजिटिव होता है, बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ठीक है। फोर्थ में इसमें एक तो कॉस पॉजिटिव होता है और फिर इसका रेसिप्रोकल मतलब सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। वो बेशक साइन है, वो बेशक टैन है, वो बेशक सीकेंट है, सॉरी साइन है, टैन है, कॉट है और कोसिकेंट है, ये सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ये इस तरह बातें हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमने साइन से बताने हैं कि इसमें साइन कौन सा आता है। तो देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, साइन 160 डिग्री। हमने बताना है कि साइन 160 डिग्री ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए, पहले तो आपने इसका एंगल चेक करना है। देखिए, एंगल है 160 डिग्री। 160 डिग्री किसके दरमियान आएगा? 0 और 90 के दरमियान तो 160 नहीं ना आएगा। 90 और 180 के दरमियान क्या आएगा? 160। 90 और 180 के दरमियान
देखिए 90 और 180 के दरमियान, अब इसके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन है, तो इसका मतलब ये जो चीज है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, क्योंकि 160 सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रा हो रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखें इसके साथ एंगल कौन सा, साइन। तो देखें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब साइन 160 जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन तो सेकंड में पॉजिटिव होता है। और इसके साथ एंगल 160 है, 160 कहां पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, क्योंकि 90 और 180 के दरमियान ही 160 होगा। तो 160 ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये साइन पॉजिटिव होगा। अब आपने इसकी रीजन लिखनी है, सिंस साइन 160 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो इट इज पॉजिटिव। क्यों, वजह यह है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपके पास पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास cos 190 डिग्री। अब देखिए cos 190 डिग्री, cos 190 किसके, पहले एंगल को चेक करें, 190, 0 और 90 के दरमियान तो 190 नहीं होगा, ना ही 90 और 180 के दरमियान होगा। इसका मतलब जो आपके पास 190 होगा वो 180 और 270 के दरमियान है। 180 और 270 के मिड में क्या बनेगा, मतलब इन दोनों के दरमियान में क्या बनेगा, 190 बनेगा। तो देखें यहाँ पे सिर्फ एक tan पॉजिटिव होता है, एक cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो देखें 190 के साथ हमारा जो फंक्शन पड़ा है वो cos है, तो तीसरे में तो cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे सिर्फ दो चीजें पॉजिटिव होती हैं, या वो tan हो सकता है या वो cot हो सकता है, तो इसमें बाकी सारे जो आते हैं नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब 190 के साथ cos पड़ा है, थर्ड में cos तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये भी आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसमें आपने रीजन लिख ली है, सिंस cos 190 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो इट इज नेगेटिव, क्योंकि थर्ड के अंदर cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। उसके बाद थर्ड है, थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास tan 115 डिग्री। अब देखें पहले आपने एंगल को चेक करना है, 115 ये किसके दरमियान आ रहा है, ये आ रहा है 90 और 180 के दरमियान। 90 और 180 के दरमियान क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। लेकिन हमारे पास फंक्शन आ रहा है tan, तो देखें सेकंड में tan पॉजिटिव होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें तो tan नेगेटिव होता है। आपने आंखें बंद करके कह देना कि ये आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ लगी बात की, रीजन आपने वही लिखनी है। फोर्थ है जी आपके पास secant 245, secant 245 डिग्री। अब देखें एंगल को चेक करें, 245 किसके दरमियान आएगा, 245 दरमियान आएगा 180 और 270, क्योंकि 180 और 270 की लाइन में चलेंगे तो 245 आएगा। तो यहाँ पे 245 के साथ एंगल कौन सा पड़ा है, secant। अब secant रेसिप्रोकल किसका होता है, cos का। cos और उसका रेसिप्रोकल किसमें पॉजिटिव होते हैं, या 1 में या 4 में। तो देखें एंगल आ रहा है 245 किस क्वाड्रेंट में शो हो रहा है, थर्ड में। तो थर्ड में देखें secant क्या होगा, secant किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। अगर इधर cos नेगेटिव है तो secant भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे दो चीजें सिर्फ पॉजिटिव होंगी, एक tan एक cot, और ये secant इधर क्या होगा, secant नेगेटिव होगा, क्योंकि secant कहाँ पे पॉजिटिव होगा, या 1 में या फिर 4 में। ये भी क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ है cot 80 डिग्री, cot 80 डिग्री। अब देखिए 80 डिग्री किसके दरमियान आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। बेशक वो cot है, बेशक वो साइन है, tan है, cos है, कुछ भी है, सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आपने आंखें बंद करके कह देना है कि ये आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज इट्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें इस पे आपने कौन क्या लगाने थे, साइंस लगाने थे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। इस पे भी आपने सूटेबल साइंस लगाने हैं, ठीक है, फिल द ब्लैंक्स फिल करनी है आपने, साइन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने बताना है कि इनके सूटेबल, हमने साइंस बताने हैं कि साइंस क्या होंगे। देखिए साइन -3 tan है ना, हमने बताना है कि ये जो साइन 3 tan है ये पॉजिटिव में रहेगा या नेगेटिव में रहेगा, ये बात हमने बतानी है।
नेक्स्ट cos -70, इसका भी हमने बताना है किसके साथ प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, माइनस ही रहेगा, ये पॉजिटिव में चेंज होगा, ये बात हमने बतानी है। नेक्स्ट है tan -82 डिग्री, सेम वही काम, इसमें भी हमने सिर्फ साइंस बताने हैं इनके, ठीक है। cot -137 डिग्री secant -216 डिग्री cosecant -15। अच्छा जी, अब मैं आपको बातें बताता हूँ कुछ, वो बातें आपने गौर से समझनी है। अब देखें, आपको ये तो पता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट होता है। इनके मैं ओरिजिनल फंक्शन लिखूंगा, उनके रेसिप्रोकल लिखूंगा। उसके बाद पहला जो फंक्शन होता है वो साइन होता है, दूसरा कोस, फिर इसका कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड आपके पास क्या होता है, टेन, और इसका रेसिप्रोकल होता है कोट जी। अब देखें, अब हमने बताना है कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन माइनस थीटा। अब आपने एक बात याद रखनी है, अगर साइन के साथ एंगल नेगेटिव हो तो ये जो नेगेटिव का साइन होता है ये स्टार्ट में आ जाता है, मतलब साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा का। ये जो माइनस का साइन होता है ये स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। सेम उस तरह से कोसिकेंट माइनस थीटा, ये जो अगर देखें लेट करें, ठीक है, ये बाप है, ये उसका बेटा है, ठीक है। बाप के साथ अगर नेगेटिव है तो बेटे के साथ भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, अगर हम इनका प्रॉपर रिलेशन शो करवाना चाहते हैं। देखिए साइन के साथ नेगेटिव है तो ये जो नेगेटिव का साइन होगा ये कहां पे आ जाएगा, शुरू में, और इसके साथ जो चीज मुंसलिक होगी उसने भी उस वही काम करना है। देखें जो लीडर काम कर रहा है उसके जो मातहत अवाम है उसने भी वही काम करना है, ठीक है। अब देखें बच्चे जो होते हैं बड़ों से सीखते हैं, जैसे बड़े करेंगे बच्चों ने वैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा है, ये उसका बच्चा है, ठीक है, जो प्रोसेस इसने शो करवाना है वही काम उसने करना है, ठीक है। अब देखें इसने क्या किया, नेगेटिव के साइन को शुरू में ले आया, सेम वही काम इसने इसके जो मातहत था उसने किया। ये जो माइनस का साइन था ये भी स्टार्ट में आ गया, जो लीडर करेगा उसके मातहत ने वही काम करना है, ठीक है। आपने सिर्फ लीडर को फॉलो करना है कि लीडर क्या करता है, लीडर को याद रखना है कि लीडर क्या करता है। उसके बाद कोज, कोज के साथ अगर नेगेटिव का एंगल आए तो नेगेटिव का जो एंगल होता है वो पॉजिटिव में चेंज होता है, बात याद रखनी है। कोज के साथ नेगेटिव एंगल हो तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, मतलब कोज माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, अगर कोज के साथ नेगेटिव का साइन आए एंगल में तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, मतलब ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और इसके जो मातहत है उसने भी वही प्रोसेस शो करवाना है, अगर इसने नेगेटिव को खत्म कर दिया तो इसने भी नेगेटिव को खत्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद टेन, टेन ने सेम वही काम करना जो साइन करता था। साइन क्या करता था, नेगेटिव के साइन को स्टार्ट में कर देता था, टेन ने भी वही करना है। ये जो माइनस का साइन होगा इसने स्टार्ट में आ जाना है, और उसका जो मातहत है टेन का मातहत कोट है तो इसने भी वही काम करना है, माइनस कोट थीटा। अब आपको इन बातों को समझ, अब देखें साइन के साथ नेगेटिव आ रहा है तो ये जो नेगेटिव का साइन ये कहां पे आता होता है, शुरू में, मतलब माइनस साइन 310 होगा इसका आंसर, ठीक है। कोस माइनस, मैंने आपको बताया कि कोस के साथ जो एंगल होगा किस में चेंज हो जाता है, माइनस है तो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। उसके बाद tan -82, tan में क्या होता है, एंगल कहां पे आ जाता है, जो साइन होता है वो स्टार्ट में आ जाता है। सेम इस तरह से सिर्फ कोस ने और सीकेंट ने खत्म करना है माइनस को, बाकी सब के साथ माइनस आएगा, ठीक है। tan के साथ माइनस है तो ये माइनस स्टार्ट में। अब कोट है, कोट tan का मान आया था, tan ने क्या किया, माइनस शुरू में लेके आया तो कोट भी वही काम करेगा। उसके बाद सीकेंट, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। कोस में क्या होता है, नेगेटिव किस में चेंज होता है, प्लस में, और सीकेंट में भी किस में, प्लस में। उसके बाद कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन क्या करता है, नेगेटिव के साइन को स्टार्ट में करता है तो कोसिकेंट भी वही करेगा। ये बात है, इसमें सिर्फ आपने साइन अप्लाई करने थे, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट दो आपके सेक्शन है जिसको आपने अच्छी तरह से कर लेंगे तो आगे जाके आप
अच्छी तरह से चीज़ों को पिक कर सकेंगे। क्योंकि अगर आपको बेसिक चीज़ों का नहीं ना पता होगा कि ये साइन आपने कैसे लगाना है, आगे जाके आपको समझ नहीं लगेगा कि ये काम हो कैसे रहा है। इसलिए मैंने आपको, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे लेकिन फिर भी मैंने आपको करवाए हैं ताकि आपकी बेस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना आप अच्छी तरह से जाके क्वेश्चन को पिक कर सकेंगे। आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी क्योंकि चीजें अगर आपको आती होंगी आप जल्दी जल्दी करके क्वेश्चन को साइड पे करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये आपकी जो बेसिक चीजें थी वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट जो होंगे क्लेरिफाई होंगे। अगर किसी भी चीज का मसला हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर भी दिया होता है, आप उस पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ईमेल एड्रेस दिया होता है, वहां पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फेसबुक आईडी भी मैंने उधर लिंक डाला होता है, आप उधर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। किसी भी चीज का अगर मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वक्त से पहले हल की जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।